आज की इस वीडियो के अंदर हम इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है फटाक पे। अगर मैं आपको इसके अबाउट सेक्शन के अंदर लेकर चलूं तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि फटाक पे जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनी के साथ मिलकर लोन प्रोवाइड करवाता है। यहाँ पर इनकी जो लेंडिंग पार्टनर कंपनी है जो कि आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है उसका नाम है एफडीपीएल फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से हमने खुद ने भी यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई किया था और जो हमने यहाँ पर हमारी डिटेल डाली थी और जितना हमारा सिविल स्कोर था उसके आधार पर यहाँ पर हमारी एलिजिबिलिटी चेक की गई और हमारी एलिजिबिलिटी के आधार पर यहाँ पर आप देख सकते हो कि टोटल हमें 6,000 रुपए का जो लोन है वो यहाँ पर हमें ऑफर कर दिया गया। इस वाले लोन की आप ड्यू डेट भी देख सकते हो कि यहाँ पर हमें इसका जो रिपेमेंट करना है वो हमें करना है 3 सितंबर 2026 को। इस वाले लोन पर जो हमारी प्रोसेसिंग फीस लग रही है वो हमारी यहाँ पर 566 रुपए की लग रही है। इसके अलावा इस वाले लोन पर जो हमारा इंटरेस्ट रेट काउंट किया जा रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम के हिसाब से वो हमारा काउंट किया जा रहा है 42% पर एनम के हिसाब से। इसके अलावा इस वाले लोन का टोटल हमें जो रिपेमेंट करना होगा इंटरेस्ट के साथ वो हमें रिपेमेंट करना होगा 6,227 रुपए का। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर 6,000 रुपए का लोन लेंगे तो यहाँ पर 566 रुपए हमारी प्रोसेसिंग फीस का चार्ज कटेगा और बाकी का जो पैसा है 5433 रुपए वो हमें हमारे अकाउंट के अंदर रिसीव हो जाएंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का कंप्लीट रिव्यू जानेंगे कि इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से अगर आप लोन के लिए अप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपको आपकी एलिजिबिलिटी के आधार पर कितने रुपए का लोन मिल सकता है। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करना हो तो किस तरीके से आपको यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करना होता है। इसके अलावा जो आपको लोन मिलेगा उस वाले लोन पर जो आपके चार्जेस होते हैं और जो आपके इंटरेस्ट रेट वगैरह होते हैं साथ ही आपको रिपेमेंट करने के लिए टाइम कितना मिलता है। अगर मैं आपको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन के अबाउट सेक्शन के अंदर लेकर चलूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन में जो भी आपका क्रेडिट स्कोर होगा और जो भी आप अपनी डिटेल वगैरह डालोगे उसके आधार पर आपकी एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी और आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको टोटल 20,000 रुपए से लेकर और 5 लाख रुपए तक के लोन का ऑफर मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर लोन आपको कितना मिलेगा वो आपकी डिटेल के आधार पर, आपके क्रेडिट स्कोर के आधार पर और इस वाले लेंडर की जो भी पॉलिसी होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इसके अलावा अगर आप इसको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर बताया हुआ है कि अगर आप यहाँ पर डिजिटल पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हो तो यहाँ पर आपको टोटल 48 महीनों तक का लोन का रिपेमेंट करने का टाइम मिल सकता है। इसके अलावा यहाँ पर आपका जो कंपेटिटिव इंटरेस्ट रेट लगता है जो काउंट किया जाता है वो आपके यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है 18% से और 40% के बीच में पर एनम के हिसाब से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमने इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का जो अबाउट सेक्शन है उसको अच्छे से रीड कर लिया है। अब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से अगर आपको लोन अप्लाई करना हो तो यहाँ पर आपको लोन अप्लाई किस तरीके से करना होता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप ओपन करोगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपसे लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। यहाँ पर आप अपने हिसाब से हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू करोगे। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है यहाँ पर आपको वो वाला मोबाइल नंबर डालना है जो मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड के साथ लिंक हो। यहाँ पर आप मोबाइल नंबर डालोगे, दोनों चेकबॉक्स पर क्लिक करोगे, प्रोसीड करोगे। जो भी आपने मोबाइल नंबर डाला होगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, ओटीपी डालकर आप सबमिट कर दोगे। उसके बाद अब आपके सामने इस तरीके का डैशबोर्ड आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर ऊपर ही आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा फटाक ईएमआई का और इसमें लिखा हुआ होगा कि आप यहाँ पर अप टू 2 लाख रुपए तक का लोन आपको यहाँ पर मिल सकता है जो कि आपको आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग ऑफर किया जाता है। अब आपको लोन अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको अवेल नाउ पर क्लिक करना है। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर आपके एसएमएस की लोकेशन वगैरह की आपसे परमिशन मांगी जाती है, आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है और जो जो आपसे परमिशन मांगी जाए सभी को आपको यहाँ पर अलो कर देना है। उसके बाद अब आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ मांगी जाएगी तो जो भी आपके पैन कार्ड के अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो वाली डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे डालनी है। यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है, यहाँ पर आपको चेकबॉक्स पर क्लिक करना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद अब आपसे पूछा जाएगा कि आप सैलरी पर्सन हो या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो जो भी आप काम करते हो उसको आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करोगे। आप जिस वाली कंपनी के अंदर काम करते हो तो यहाँ पर आप उस वाली कंपनी का नाम डालोगे और कंटिन्यू पर क्लिक करोगे। उसके बाद अब आपसे आपकी मंथली इनकम पूछी जाएगी तो यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि यहाँ पर आपको आपकी जो मंथली इनकम है वो आपको यहाँ पर साल की 3 लाख के हिसाब से डालनी है। अगर आपकी साल की इनकम 3 लाख से कम होगी तो हो सकता है यहाँ पर आपका जो लोन एप्लीकेशन है वो आपके यहाँ पर रिजेक्ट हो जाए। अगर साल के यहाँ पर 3 लाख रुपए इनकम बताई हुई है तो इसको अगर हम मंथली कैलकुलेट करें तो कम से कम आपको मंथली इनकम जो डालनी है वो आपको 25,000 रुपए डालनी है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपका टाइप ऑफ रेसिडेंट क्या है, मतलब आप जहां पर रहते हैं
वो वाला घर आपका खुद का है या फिर आप किराए से रहते हैं, उसको आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद अब आपसे पूछा जाएगा कि आपको यहाँ पर कितने रुपए के लोन की जरूरत है, तो जितने रुपए का आपको लोन चाहिए उस वाले लोन अमाउंट को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अब आपसे पूछा जाएगा कि जो भी आप लोन ले रहे हो, आपके लोन लेने का रीजन क्या है, कारण क्या है, उसको सिलेक्ट करना है, चेकबॉक्स पर क्लिक करना है और कंटिन्यू करना है। उसके बाद अब आपके सामने इस तरीके का डैशबोर्ड आ जाएगा और आपको बताया जाएगा कि आपको यहाँ पर एक फीस पे करनी है। अगर आप ये वाली फीस पे कर दोगे तो ये वाले एक्सेस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसमें बताया हुआ है कि 1 लाख रुपए तक का जो पर्सनल एक्सीडेंट कवर है वो आपको मिल जाएगा। आप गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। आपका जो क्रेडिट रिपोर्ट ब्यूरो है, मतलब जो आपका क्रेडिट स्कोर है, वो भी आपके यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। हमारा जो पोर्टल है उसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो, रिचार्ज वगैरह कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप कुछ ऑर्डर करते हो तो वहां पर आपको कुछ रिवार्ड वगैरह मिल सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर किसी तरीके का पेमेंट नहीं करना है और ना ही आपको यहाँ पर पेमेंट करना चाहिए, क्योंकि पेमेंट करने के बाद ये वाले ऑफर तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से आपको लोन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा उसकी यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पर इसकी जो फीस रखी गई है वो यहाँ पर 118 रुपए प्लस जीएसटी रखा गया है। अगर आप ये वाली फीस पे भी कर दोगे तो उसके बावजूद भी जो भी आपको लोन मिलेगा वो आपके क्रेडिट स्कोर के आधार पर और आपकी डिटेल के आधार पर एलिजिबिलिटी चेक करके ही आपको ऑफर किया जाएगा। अगर आप फीस पे कर दोगे और अगर आप लोन के लिए एलिजिबल नहीं होगे तो भी आपका जो लोन एप्लीकेशन है वो यहां से रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर आपको ये वाली फीस पे नहीं करनी है, यहां पर आपको चेकबॉक्स पर टिक नहीं करना है और डायरेक्ट आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। और यहां पर जितने भी आपके सामने ये वाले एक्सेस आए इन सारों को आपको अनटिक कर देना है। उसके बाद जो भी आपने डिटेल डाली हुई होती है और जो भी आपका क्रेडिट स्कोर होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी चेक की जाती है और आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर कितने रुपए के लोन के लिए एलिजिबल हुए हैं वो आपको स्क्रीन पर बता दिया जाता है। जैसे अगर आप हमारे केस के अंदर देखोगे तो यहाँ पर हमें टोटल 6000 रुपए का लोन ऑफर किया जा रहा है, जिसकी जो डिटेल है वो मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं। अगर आप भी यहाँ पर लोन के लिए एलिजिबल होंगे तो यहाँ पर आपको कितने रुपए का लोन ऑफर मिल सकता है, यहाँ पर कितने रुपए का आपके लिए लोन का ऑफर अनलॉक हुआ है वो आपको स्क्रीन पर बता दिया जाएगा। साथ ही उस वाले लोन पर आपके चार्जेस और इंटरेस्ट रेट वगैरह कितने लग रहे हैं और कितने तारीख को आपको उसका रिपेमेंट करना है उसकी जो डिटेल्स वगैरह है वो भी आपको स्क्रीन पर बता दी जाती है। अगर आपको ये वाला मोबाइल एप्लीकेशन महंगा लगे या फिर आपके माइंड के अंदर किसी भी तरीके का डाउट आए, ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है आपको जचे ना, तो इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन को आपको तुरंत इग्नोर मार देना है। और अगर आपको लगे कि इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन लेकर टाइम से आप उसका रिपेमेंट कर सकते हो तो अब आपको लोन लेने के लिए नीचे तीनों चेकबॉक्स पर क्लिक करना है और सेलेक्ट योर बैंक पर क्लिक करना है। उसके बाद अब आपको यहाँ पर आपका जो आधार कार्ड है उसकी केवाईसी करने के लिए बोला जाता है डिजिलॉकर के थ्रू। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है वेरीफाई विद डिजिलॉकर का, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है वो आपसे मांगा जाएगा, यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जो भी आपके आधार के अंदर आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, ओटीपी डालकर आपको सबमिट कर देना है। उसके बाद अगर आपने डिजिलॉकर का पिन बना रखा है तो वो वाला पिन आप यहाँ पे डाल देंगे। अगर आपने नहीं बना रखा तो यहाँ पर आप नया पिन बनाओगे और अगर आप भूल गए हो तो यहाँ से आप अपने पिन को फॉरगॉट भी कर सकते हो। उसके बाद पिन डालने के बाद आप डन पर क्लिक करोगे। उसके बाद अब आपको यहाँ पर आपकी एक सेल्फी डालनी है, फोटो डालनी है। यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा गिव परमिशन फॉर कैमरा का, आप इस पर क्लिक करोगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब आपसे आपके कैमरे की परमिशन मांगी जाएगी, आप उसको अलो करेंगे और कैमरे की परमिशन को अलो करने के बाद आपका कैमरा स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपके कैमरे से यहाँ पर आप अपनी एक सेल्फी, अपनी एक फोटो अपलोड कर देंगे। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर रेफरेंस के लिए एक जने का कॉन्टेक्ट नंबर मांगा जाएगा। अब आप यहाँ पर जिनका भी कॉन्टेक्ट नंबर डाल रहे हो उनका आपके साथ रिलेशन क्या है, पहले आप रिलेशन को सिलेक्ट करोगे और उसके बाद उनका जो नाम है और उनका मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पे डाल के नीचे आप ऐड रेफरल पर क्लिक करोगे। उसके बाद अब आपको जिस वाले बैंक के अंदर लोन का पैसा ट्रांसफर करना है उस वाले बैंक की डिटेल डालनी होगी। यहाँ पर आप अपने बैंक का आईएफएससी कोड डालेंगे, बैंक का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। नीचे आप अकाउंट नंबर डालेंगे, रीएंटर में वापस अकाउंट नंबर को रिपीट करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद अब आप जो भी लोन ले रहे हो उस वाले लोन की हर महीने ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से जो आपकी किस्त है वो यहाँ पर कट हो जाए, उसके लिए आपको यहाँ पर ऑटो पे वाला सेटअप अनेबल करना होगा। उसके लिए यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ये वाला जो प्रोसेस है आप दो तरीकों से कर सकते हो। जिस वाले बैंक की आपने यहाँ पर डिटेल डाली है, अगर उस वाले बैंक का आपके पास नेट बैंकिंग है तो आप नेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड डाल देंगे। अगर उस वाले बैंक का आपके पास डेबिट कार्ड है तो एटीएम कार्ड है तो उसकी डिटेल डाल के आप ये वाला प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे ही आप ये वाला प्रोसेस कंप्लीट कर लोगे यहाँ पर आपके लोन का एक एग्रीमेंट बनेगा, उसको आपको साइन करना है
और जैसे ही आप उसको साइन कर लोगे आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा और आपको बताया जाएगा कि जो भी आपके लोन का पैसा है 24 से 36 घंटे के अंदर अंदर आपके बैंक के अंदर क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, जो आपको टाइम बताया गया है इस वाले टाइम का आपको वेट करना है। यहाँ पर इस वाले एप्लीकेशन की जो फाइनेंस टीम है वो आपके एप्लीकेशन का रिव्यू करेगी और अगर आप लोन के लिए एलिजिबल होंगे तो यहाँ पर जो भी आपके लोन का पैसा है वो आपका आपके बैंक के अंदर ट्रांसफर कर देगी। तो इस वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दिया है कि फटाक पे मोबाइल एप्लीकेशन से किस तरीके से आपको लोन के लिए अप्लाई करना है और यहाँ पर आपको किस तरीके से अपनी डिटेल डालनी है। अगर आपने फटाक पे मोबाइल एप्लीकेशन से लोन लिया है तो एक बार इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन लेने का जो एक्सपीरियंस है एक बार आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, जिससे कि ज्यादातर लोगों को इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन की जो रियल बातें हैं वो उनको पता लग सके।